नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आपका फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मध्य प्रदेश के द्वारा आपका जो सप्लाई ऑफिसर है, जूनियर सप्लाई ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। साथ ही इसके पहले इसके जो विस्तृत नोटिफिकेशन का वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को घर बैठे आसानी से, साथ ही बिना किसी मिस्टेक के आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, पूरी प्रोसेस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे समय जैसे कोई अन्य अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं। साथ ही इसके जो नोटिफिकेशन है इसको आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो आगे प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। तो उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म फिल करने से पहले आपको शॉर्ट में बता दें कि ये वैकेंसी किसके लिए है। तो वैकेंसी आपकी डिसेबिलिटी यानी जो दिव्यांगजन स्टूडेंट है इनके लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। इसकी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए आपकी जो अलग अलग कैटेगरी होती है उनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई। टोटल आपकी 5 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी की रहने वाली हैं। तो इसको आप स्टार्ट में ही देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको वेतनमान दिया गया है। शिक्षण योग्यता की बात करें तो आपके पास साइंस में स्नातक होना चाहिए, जिसमें एक विषय आपका फिजिक्स यानी भौतिकी आपका एक विषय यहाँ पर होना चाहिए, या प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी में किए हैं कुछ भी, या इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा किए हैं तो भी यहाँ पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की सभी जानकारी इसको आपको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ आपको अप्लाई यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देख लेते हैं। साथ ही यहाँ पर फीस की बात करें तो फीस और दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर 200 रुपये आपको फीस लगने वाली, प्लस जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेगा वो भी आपको पे यहाँ पर करना होगा। अब चलिए इसको अप्लाई कैसे करना है। आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं और लैपटॉप पे पीसी यूज करना तो उसे भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल में ओपन करना है MP ऑनलाइन इस प्रकार से, और आई फॉर्म और सर्च पर आपको क्लिक करना है। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है इसी पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। अब यदि आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने इसके पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो यहाँ पर आप साइड में देखिए आपको एक यहाँ पर सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है एक बार, क्योंकि यहाँ पर पहले आपको इसकी प्रोफाइल बनानी होगी। तो जैसे इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपका इस प्रकार से नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। अब यदि आप जिसका पहले से फॉर्म फिल हुए, यानी आपने कभी इसका फॉर्म फिल किया है इसी पोर्टल के माध्यम से, तो आप यूजर ID और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर नीचे की ओर चले आना है। यहाँ पर आपको नोट रजिस्टर या क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ पर इस प्रकार से नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सावधानीपूर्वक अपनी पूरी प्रोफाइल यहाँ पर आपको बना लेनी है। यहाँ पर एप्लीकेंट का ध्यान दीजिए, सभी नाम आपको जो 10th की सर्टिफिकेट है यानी जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार ही आपको फिल करना है। तो एप्लीकेंट का यहाँ पर फर्स्ट नाम फिल करना है, यहाँ पर आपका लास्ट नेम फिल करना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लास्ट नेम यहाँ पर रेड स्टार तो नहीं, लेकिन यहाँ पर लास्ट नेम फिल करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो जिसका फर्स्ट सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट नेम है मार्कशीट में, तो उनका लास्ट नेम नहीं है, तो वो यहाँ पर आप यहाँ पर इस प्रकार से यानी लास्ट नेम वाले ऑप्शन में यानी फिल कर सकता है। आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। और जिसका लास्ट नेम है तो वो लास्ट नेम यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अपनी फादर्स का नाम फिल करना है, यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम फिल करना है, और जो आपकी मार्कशीट में जैसा स्पेलिंग दिया है सेम वैसे ही फिल करना। और सभी जानकारी आपको अंग्रेजी की कैपिटल लेटर यानी बड़े लेटर में यानी बड़े अक्षर में ही आपको फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है आपको। इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका ईयर इस प्रकार से। इस समय आपको डेमो के लिए दिखा रहा है, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। मंथ, इसका मंथ को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। आपको इसका डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है, सॉरी जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी है उसको सिलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए ये वैकेंसी आपकी जो दिव्यांग स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर आपकी निकाली गई। तो यहाँ पर पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपकी कैटेगरी है। यदि अनरिजर्व है तो अनरिजर्व, EWS है, SC है, ST है, OBC, जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे हम यहाँ पर अनरिजर्व सेलेक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल के भाई SC ST OBC सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको इसका जो जाति प्रमाण पत्र होता है मध्य प्रदेश सरकार का, वो जाति प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। चलिए हम आपको कैटेगरी से ही आपको OBC से क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। और मोबाइल नंबर आपको सही फिल करना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सभी जानकारी इसी मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिलेगी। और यहाँ पर ईमेल ID भी आपको सही तरीके से फिल करना है। इसके बाद आपको यूजर नेम बना लेना। अब यूजर नेम कैसे बना लेना है, तो आप अपने नाम से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इस प्रकार से बना लें, जैसे हम आपको डेमो के तौर पर दिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इस प्रकार से आप बना सकते कोई भी यहाँ पर इस प्रकार से आपको कोई भी यहाँ पर यूजर नेम बना लेना है। और यूजर नेम को आपको याद करके और नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप इसको एडमिट कार्ड को और कोई भी काम करेंगे तो आपको यही यूजर नेम आपको फिल करना होगा। और एक आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। फॉर एग्जाम्पल के आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, जिसमें आपका एक अपर केस लोअर केस भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इस प्रकार से बना सकते हैं।
अजय इस टाइप से, मैंने जो भी आपका नाम है ये डेमो के लिए आपको हम दिखा रहे हैं, @ आपको 1 2 3 नहीं लगाना, आप कोई भी नंबर इस प्रकार से आप 7 6 इस प्रकार से कोई भी ऐसे अलग से नंबर लगाइए, ताकि आपका ये सिंपल यानी साला पासवर्ड कोई और याद ना कर सके, इस टाइप से आपको बना लेना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से वही पासवर्ड कन्फर्म कर लेना है, और जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर प्रोफाइल बन चुका है और अब आपको लॉगिन करना होगा। तो जैसे अब इसको लॉगिन कर लेंगे तो अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखेगा। तो आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी प्रोफाइल अभी कंप्लीट करनी होगी, तब यहाँ से आप हमको अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पे जाएगा तो यहाँ पर आपको यदि आपके नाम में कोई स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो यहाँ से आपको दोबारा से एडिट कर लेना है। अब यदि आपका जिसका मिडिल नेम आप वहाँ पर फर्स्ट में आप प्रोफाइल बनाते थे आप एड नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर आपको मिडिल नेम का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपका मिडिल नेम भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका अजय कुमार नाम है तो यहाँ पर अजय लिखिए, यहाँ पर कुमार लिखिए, और आपका जो भी लास्ट नेम यानी सरनेम है यदि वो है आपका मार्कशीट तो यहाँ पर सरनेम लिखिए, यदि नहीं है तो यहाँ पर आपको एन ही लिख देना है। और इसको यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले आइए, तो यहाँ पर नाम आपको पूरा नाम, अब आपको फुल नेम इन हिंदी, आपको पूरा नाम आपको जैसा आपकी मार्कशीट पे है वैसा ही नाम आपको यहाँ पर हिंदी में स्पेलिंग में लिख देना है। अब अपने कीवर्ड्स लिख सकते हैं। अब लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो आपको गूगल में जाकर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका नाम हिंदी में लिख जाएगा। इसका तो अपना जेंडर मेल या फीमेल जो भी है, यहाँ पर अपने फादर्स का नाम भी यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है। ये सिक्योरिटी पर्पज से हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। यहाँ पर अपना मदर्स नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डोमिसाइल मध्य प्रदेश। अब इसके बाद अपनी कैटेगरी को यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमेरिड है या डिवोर्स या विडो, जो भी आपका है इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका आर यू स्पेशल एबल्ड डिसेबिलिटी, आपकी यदि आपके पास 40% है इससे डिसेबिलिटी तो यहाँ पर आपको ऐसी करना होगा, क्योंकि आपकी वैकेंसी आप यहाँ पर देखिए तो आपकी जो वैकेंसी है डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए ही यहाँ पर निकाली गई है। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपकी कैटेगरी उसको यहाँ पर आप इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब किसी भी कैटेगरी को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेते हैं हम डेमो के लिए आपको, तो इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। उसका ये ऑप्शन आपकी हाइड रहेंगे। अब यदि कुछ और यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हैं जैसे कुछ और यहाँ पर, तो ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शन है उसको यहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार यानी आपकी जो भी कैटेगरी जो एलिजिबिलिटी है उसके अनुसार यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना होगा, तो जितना भी पूरे एड्रेस है उसको यहाँ पर मैं थे लैंडमार्क से लेकर आपको अपार्टमेंट कॉलोनी स्ट्रीट बिल्डिंग नंबर इस सबको जब यहाँ पर आपको पूरा फिल कर देना। यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करना और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इस प्रकार से आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद सिटी या तहसील का नाम फिल करना है, यहाँ पर आपका पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद अपना जो परमानेंट एड्रेस यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये दोनों आपका सेम है तो इस पर आप टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। यदि अलग अलग है तो दोनों को यहाँ पर आप अलग अलग फिल कर दीजिए। इसके बाद नीचे को चले आइए। यदि आप मोबाइल नंबर को भी चेंज करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर को भी चेंज कर सकते हैं और ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। और फॉर्म फिल के बाद आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको प्रोफाइल को सावधानीपूर्वक ही आपको फिल करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करनी है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डिग्री, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हाई स्कूल एंड 10th की जानकारी देनी है। यहाँ पर स्कूल का नाम है तो 9 एंड 10th आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद रिजल्ट टाइप में तो रेगुलर है प्राइवेट है जो भी आपका इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद बोर्ड का नाम जैसे MP बोर्ड है तो MP बोर्ड लिखिए, जो भी आपका CBSE तो CBSE। इसके बाद सेलेक्ट सिस्टम को आपको सेलेक्ट करना है इस प्रकार से, तो वहाँ सिस्टम है CGP सिस्टम जो भी आपका है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क फिल करनी है, यहाँ पर टोटल मार्क और यहाँ पर अपने परसेंटेज और ऐड पर आपको क्लिक करना है। तो इस समय आपको एक डेमो के लिए आपको शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपकी 10th की जानकारी यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी। इस समय हम आपके डेमो के लिए आपको शो कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको उसके बाद 12th की जानकारी यहाँ पर ऐड करनी है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको हाई स्कूल की जगह आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट की जानकारी सेलेक्ट करनी। यहाँ पर एग्जाम का नाम आपका आ जाएगा हाई स्कूल है जो भी है। इसके बाद सब्जेक्ट आपका तो जो भी आपका सब्जेक्ट था इस प्रकार से यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए, इसको सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से। इस समय आपको डेमो के लिए आपको जो भी आपका है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसका बाद रेगुलर प्राइवेट जो है उसको यहाँ पर पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, सिस्टम यानी CGP सिस्टम है, मार्क्स सिस्टम है जो भी यहाँ पर आपका है उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क आपको ऑप्टेन मार्क कितनी प्राप्त हुई और टोटल मार्क आपकी कितनी थी और यहाँ पर परसेंटेज और ऐड पर आपको क्लिक करना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपकी हाई स्कूल की जानकारी इस प्रकार से ऐड हो जाएगी। ये जो हमने इसके पहले आपका जो बिजली विभाग का फॉर्म फिल था अभी उसके भी चल रहा है, यदि आप एलिजिबल है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये ऐड करके आपको पूरी जानकारी बताई थी। तो यहाँ पर आप 12th की जानकारी ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, तो स्नातक की जानकारी देनी है। इसका तो सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर ऐसे यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर आपको, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप BSc किए हैं, जैसे फिर बैचलर ऑफ साइंस किए हैं। अब यहाँ सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पर कम से कम यहाँ पर एक फिजिक्स यहाँ पर होना चाहिए। चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए कम से कम एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपका फिजिक्स यहाँ पर होना अनिवार्य है, तभी यहाँ पर एलिजिबल यहाँ पर आप हो पाएंगे।
तो यहाँ पर आप नीचे को स्क्रॉल करते चले आइए। तो यहाँ से यदि आप बीएससी किए हैं तो उसमें आपका एक फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देखिए जैसे केमिस्ट्री, जियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जूलॉजी, तो इसको तो हम नहीं ऐड कर पाए। जिसमें आपका फिजिक्स है वो यहाँ पर आपका जैसे केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनमें से कोई भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जैसे यहाँ पर यदि आप ग्रेजुएशन में किए हैं तो फिजिक्स के साथ तो इसको ऐड कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी में किए हैं तो उसको आप यहाँ पर ऐड कीजिए, या इंजीनियर में आपको डिप्लोमा किए तो उसको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपका पासिंग ईयर वही रेगुलर टाइप फॉर यूनिवर्सिटी के नाम, मार्क सिस्टम, रोल नंबर और ऑप्टेन मार्क, और यहाँ पर एट को आपको यहाँ पर टोटल मार्क परसेंटेज रेट पर आपको क्लिक करके इसको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसको आप ध्यान नहीं देना, इसे हमने डेमो के लिए ऐड करके बताई थी दूसरी के लिए, दूसरी फॉर्म के लिए, बिजली विभाग के लिए। तो आपको सही इस प्रकार से ऐड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। यदि कोई जानकारी आपकी मिस्टेक हो चुकी तो जो रिमूव क्वेश्चन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप एक यहाँ पर ट्वेल्थ को रिमूव करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन लगा है, तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। पासपोर्ट साइज की वाइट बैकग्राउंड की फोटो यहाँ पर आपको रिसेंटली खींची हुई फोटो अपलोड करनी है, और फोटो की साइज यहाँ पर आप रखिए 75 से यहाँ पर 75 KB के आसपास यहाँ पर रखिए, मिनिमम 5 KB, अधिकतम 80 KB। तो आप लगभग यहाँ पर 70 से 75 KB के आसपास रखिए तो आपकी फोटो यहाँ पर एकदम क्लियर दिखेगी और ब्लर यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो इसको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड कर देना है, इसको सिग्नेचर को अपलोड करना है, और यहाँ पर इन दोनों पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपना जो जाति प्रमाण पत्र होता है, अब जो SC ST और OBC का अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके लिए यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है, और JPG फॉर्मेट में, और 200 KB से अधिक आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब यदि पिक्सल का रिसर्च करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर एक दिया गया है, तो एक आपको हम वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस वीडियो को देखकर आपको सिर्फ करना क्या है, वहाँ पर आपको विड्थ और हाइट यानी 200 विड्थ कर देना है आपको, और 200 ही आपको हाइट कर देना है, और डॉक्यूमेंट को रिसर्च करके यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र को अपलोड कर देना है। और यहाँ पर 200 KB दिया गया है, तो वहाँ पर लगभग 180 KB यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से क्लियर दिखेगा। उसकी लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है उस वीडियो की, तो उसको देखकर फोटो को रिसर्च आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अपना निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में, वही आपको 200 KB से ज़्यादा ना हो, और JPG फॉर्मेट में, और ये आपका हाइट और विड्थ दिया गया है। इसको आपको सेव करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आप देखिए पूरी प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा होगा। यदि कोई इसमें जब मिस्टेक है तो अब इसको जाकर दोबारा से एडिट कर लीजिए, और फिर इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म को फिल कीजिए। अब यदि आपको एक बार चेक करना है कि जाति प्रमाण पत्र सही तरीके से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, तो आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर शो होने लगेगा, और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी शो होने लगेगा। इसको चेक कर लेना है सही तरीके से अपलोड हुआ है। यदि नहीं हुआ तो दोबारा से जाकर बैक जाकर उसको यहाँ पर एडिट करके दोबारा से अपलोड कर लीजिए। यदि सबको सही तो इसको आप पहले प्रोफाइल को प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद अब आपको करना क्या है वो देख लीजिए। यदि आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन किए तो यहाँ पर साइड में ऊपर की ओर आई है पर कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है होम का, यहाँ पर अपना यूजर नेम दिख रहा होगा, यहाँ पर एक होम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दोबारा से इस प्रकार से पेज दिखेगा, यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर आपको देखिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जूनियर सप्लाई ऑफिसर का आपको दिख रहा है, अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आप लॉग आउट हो चुके हैं आपको तो यहाँ पर आपको जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर यदि आप लॉग आउट हो चुके हैं तो दोबारा से इस पर भी अप्लाई करेंगे। आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉग इन कर लेना है, और दोबारा से आपका इस पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज ओपन यहाँ पर दिखेगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपके यहाँ पर देखिए पूरी प्रोफाइल आपको शो हो रही होगी। ये जो आपकी जानकारी है सर हमने डेमो के लिए आपको ऐड करके दिखाई है। आपकी जो एक्चुअल जानकारी वही आपको चेक करके अपलोड अच्छी तरीके से करना है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा, इसके बाद आपको सब कुछ सही है आपका, तो नेक्स्ट पर आपको यहाँ पर आप क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपको पोस्ट का नाम दिखेगा जूनियर सप्लाई ऑफिसर, तो इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। इस पर एक बार टिक कर दीजिए। इसको तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। अब यदि हाई स्कूल एंड ओपन का डिप्लोमा इंजीनियर का है तो इस पर सेलेक्ट कीजिए, या हाई स्कूल एंड 10th और 12th के साथ आप बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियर है तो इस पर सेलेक्ट कीजिए। यदि आप इंजीनियर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसा हमने आपको फिजिक्स वाला आपको BSc ऐड करके दिखाया था उसी प्रकार से आपको इंजीनियर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके इंजीनियर आपको ऐड कर लेना है। अब यदि आप हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी या बैचलर ऑफ डिग्री आप फिजिक्स में की है तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए जैसा कि आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऐड किया था, तो उसको सेलेक्ट कीजिए। और आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, हाई स्कूल एंड बैचलर ऑफ इंजीनियर की हैं या हाई स्कूल एंड BTech की हैं, तो जो भी आप किए हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हाई स्कूल एंड BSc आप इस पर फिजिक्स वाले पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है डू यू हैव एक्टिव रोजगार पंजीयन रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर रोजगार पंजीयन है जो वो रोजगार पंजीयन देना आपको यहाँ पर अनिवार्य होगा। यदि ये नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपने रोजगार पंजीयन नहीं किया तो उसको आप अप्लाई कर लीजिए, पहले रोजगार पंजीयन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर फिल कीजिए। तो रोजगार पंजीयन आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट डू यू हैव एफिशिएंसी इन स्पीकिंग राइटिंग एंड रीडिंग हिंदी, तो यहाँ पर आपको ऐसी करना होगा। कहने का मतलब है हिंदी में बोलना और आप लिखना जानते हैं तो इसको ऐसी करना है। नेक्स्ट है आपका
वेदर द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हैज बीन इशू टू द कैंडिडेट बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड। तो यहाँ पर आपको यस करना है। इसका तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, तो आपको परसेंटेज क्या है डिसेबिलिटी का, तो 40% से ज़्यादा है तो जो भी आपका है यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका एक्चुअल जानकारी वही आपको फिल करना है। नेक्स्ट है आपका जो आपका दिव्यांग इन PWD सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और जो डेट ऑफ इशू किस डेट को आपका इशू है तब वो यहाँ पर आपको फिल करना है। सही सही जानकारी आपको फिल करना है। नेक्स्ट है आर यू कैंडिडेट हु फॉलो द कंडीशन मेंशन इन पॉइंट नंबर 1 एंड 2 लेटर नंबर, आपका जो दिया गया है नोटिफिकेशन में उसको यहाँ पर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऐसे ही करना है। उस प्रकार से आपको और उसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आर यू वर्किंग इन MP गवर्नमेंट है, स्टेट कॉर्पोरेशन या मंडल या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है अब मध्य प्रदेश किसी शासकीय निगम में, मंडल में या ऑटोनोमस बॉडी में या होम गार्ड है तो इस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बैंक अकाउंट की जानकारी देनी है, तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपको आपका नाम फिल करना है, किसी और की जानकारी आपको नहीं देनी है, फैमिली में से आपके अकाउंट की जानकारी देनी है। यहाँ पर बैंक का नाम देना है। अब आपका SBI है, HDFC जो भी है, आप बैंक के पासबुक की फ्रंट पेज पर देखिए तो आपको सब कुछ लिखा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर IFSC कोड फिल करना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपको सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है JPG फॉर्मेट में, और आप पिक्सल जैसा आपको बताया था प्रोफाइल में वो पिक्सल आपको यहाँ पर फिक्स कर लेना, तो आपका यहाँ पर मार्कशीट ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, JPG फॉर्मेट में है आपको अपलोड करनी है, 220 से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपकी ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा एंड डिग्री। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी पोस्ट है तो इसमें आपकी 10th की जानकारी यहाँ पर 10th की, 12th की और यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की, जैसे आपको BSc दे रहे हैं तो उसकी मार्कशीट और प्लस डिग्री आपकी दोनों को PDF बनाकर, कमांड PDF बनाकर मर्ज करके आपको एक ही PDF मर्ज करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। लेकिन PDF की साइज आपकी 500 KB से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ये आपको PDF के तौर पर अपलोड करना है। बाकी सभी आपको ये JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। नेक्स्ट आपका फोटो आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ। तो अब जैसे आपका वोटर ID कार्ड हुआ या आधार कार्ड हुआ तो आगे आपका नाम दिया रहता है और पीछे आपको यहाँ पर एड्रेस दिया रहता है, तो दोनों को आपको PDF बनाकर, दोनों साइड की आपको PDF बनाकर और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना। इसी प्रकार से आपको सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव रोजगार पंजीयन रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो आपका रोजगार पंजीयन है उस रोजगार पंजीयन को आपको PDF में, ध्यान दीजिए 500 KB से अधिक ना हो, उस रोजगार पंजीयन की आपको PDF भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी, तो उसको अपलोड कर दीजिए। बाकी इस पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन देखेगा तो उसको आपको फीस पेमेंट कर देना है। तो इसके बाद यहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन देखेगा पेमेंट का, तो यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फीस को पेमेंट कर देना। अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म की पेमेंट कर देना और अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल के संभाल के जरूर रखना है, और इसकी हार्ड कॉपी भी आपको निकाल के रखना, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपको फॉर्म भी लेके जाना होगा। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का स्टेप बाय स्टेप प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।